एक ही घर में एक बंदा सुबह 7 बजे नाश्ता करेगा, दूसरा बंदा 9 बजे नाश्ता करेगा और तीसरा बंदा 11 बजे या 12 बजे नाश्ता करेगा। अब सुबह से ही एक बंदे ने 7 बजे नाश्ता किया, दूसरे 9 और तीसरे ने 11-12 बजे नाश्ता किया, तो अब दोपहर का खाना भी इनका अलग अलग टाइम का होगा। जो 7 बजे वाला है, जिसने सुबह स्कूल जाना था या ड्यूटी पे जाना था, उसने 7 बजे तो कर लिया। अब जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन भी उसकी आदत है 7 बजे की, वो 7 बजे करेगा या जैसे भी है वो 7 बजे करने के बाद तो दोपहर का खाना तो 1-2 बजे खाएगा। और इसी तरह जो 9 बजे वाला उसने 3-4 बजे खाने, और जो 11-12 बजे वाला है वो 6-7 बजे दोपहर का खाना खाएगा। तो एक ही घर में पूरा माहौल ख़राब हो गया सिर्फ इस वजह से कि सुबह का खाना, सुबह का नाश्ता सबने एक साथ मिलकर नहीं किया। अगर ये रूटीन बना ली जाए कि सुबह का नाश्ता जो है वो सब एक साथ करेंगे और दोपहर का खाना भी वो एक साथ ही फिर खाएंगे, और साथ खाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक सहाबी फरमाते हैं, क्या किसी सहाबी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह हम लोग खाना खाते हैं लेकिन पेट नहीं भरता। तो इस पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि शायद तुम लोग जुदा जुदा खाते होंगे। तो उन्होंने कहा जी हाँ, हम अलग अलग खाते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नहीं, बल्कि बिस्मिल्लाह पढ़कर और एक साथ बैठ के खाया करो तो अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएगा। तो यानी कि जो अलग अलग जो खाने का जो हमारे यहाँ एक रिवाज है कि सुबह से ही सब अलग अलग खाना खाते हैं, फिर दोपहर का खाना भी अलग अलग होता है, फिर शाम का रात का खाना भी अलग अलग हो जाता है। कोई 7 बजे रात का खाना खा जाता है, कोई 7-10 बजे खाता है, और तीसरा कहता है भी मुझे भूख नहीं है, वो जनाब रात को जो है वो 12 बजे खाएगा। तो ये सब पूरा घर का माहौल इसी वजह से ख़राब होता है कि जब हम सुबह फजर की नमाज के लिए नहीं उठते, फजर के लिए नमाज के लिए उठें, फिर आप 7 बजे 8 बजे जो नाश्ता कर लें, उसके बाद दिन का सब की रूटीन आपकी सही हो जाएगी। जिसने ड्यूटी पे जाना है वो भी जो है वो उसकी भी रूटीन सही है, जिसने नहीं जाना उसकी भी रूटीन सही है, जिसने स्कूल जाना है उसकी भी रूटीन एक जैसी होगी। लेकिन मसला वही कि सुबह नमाज के लिए भी नहीं उठना और सुबह एक साथ मिलकर खाना भी नहीं खाना, नाश्ता भी नहीं करना। और इसी तरह के जो घर में मौजूद होते हैं बच्चे भी सारे तौर पर, एक घर में 3-4 भाई होंगे तो उसकी उनकी अम्मी जो होती है वालदा, उन सबको अलग अलग खाना देगी। अच्छा जी, एक साथ बैठा के क्यों नहीं खाना दिया जा रहा जी? एक साथ बैठते हैं तो बच्चे लड़ते हैं आपस में किसी चीज़ पर कि ये मेरी है तो तुमने ज़्यादा खा लिया, तुमने ये कर लिया, ये मेरी चीज़ को हाथ नहीं लगाओ। ठीक है, बच्चे ऐसा करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बचपन से इनको अलग अलग जो है वो खाना देकर और आप अपनी जान तो छुड़ा लेंगे कि लड़ेंगे नहीं, लेकिन वो सारी ज़िंदगी इस तरह अलग अलग खाने की आदी होंगे। अगर कोई दूसरा उसकी चीज़ को हाथ लगाएगा, सिर्फ खाने को नहीं बाकी चीज़ों को भी हाथ लगाएगा, तो कहेगा ये तो मेरी है, ये तुमने ली तो कैसे ली? तो ये आप उनको ना सिखाएं, अलग अलग बिठाकर अपनी जान ना बचाएं, बल्कि बच्चों से ही इसका हल ये है कि जब बचपन में आपने खाना खाते हुए एक दूसरे को नहीं देख सकते, एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, तो आप किस लिए हैं? आपका काम है उनको तरबियत देना, उनको सिखाना कि जी आपकी जो चीज़ अगर कोई दूसरा उठा लेता है, दूसरा खा लेता है, तो आप जो है वो इस पर इनके सब्र करें, और वो आपका भाई है, कोई गैर तो नहीं है, कोई दुश्मन तो नहीं है। जब आप इस तरह से सिखाएंगे और दूसरे को भी ये सिखाएंगे और इस तरह वो एक साथ ही बिठाएंगे और एक साथ ही खाना खिलाएंगे, तो सारी ज़िंदगी उनकी ये रूटीन होगी। इसी तरह से मोहब्बत सलामत रहेगी। जब 2 भाइयों में आप मोहब्बत पैदा नहीं कर सकती, तो छोटे बच्चे उनमें आप इस मोहब्बत पैदा नहीं कर सकते, तो बड़े होकर कभी भी वो अपने किसी कज़न को, किसी चाचा ताया, किसी की इज़्ज़त कैसे करेंगे? किसी को अपनी जो किसी चीज़ में कैसे शरीक करेंगे? किसके दुख में, किसकी खुशी में वो क्यों शरीक होंगे जब वो खाने में किसी को अपने साथ शरीक नहीं कर सकते? तो ये वालिदैन की जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को सिखाएं कि जो है वो अगर कोई आपकी चीज़ देता है तो आप दें, और जो है वो कंजूस और तंग दिल ना हो, फराख दिल बने और खुश दिल बने, ताकि जो है लोग आपसे फ़ायदा उठाएं, आप लोगों से फ़ायदा उठाएं। इसी तरह से दुनिया चलती है। लेकिन ये हमारा काम है, हम बच्चों को सिखाएं। लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी जान बचाने के लिए एक को जो खाना देकर उस दीवार के साथ बिठा दिया और दूसरे को खाना देकर उस दीवार के साथ बिठा दिया, और एक ही कमरे में जो है वो बसा का तो दूसरे कमरे में बिठाना पड़ता है। तो इसलिए बच्चों को बचपन से तरबियत करें ताकि बड़े होकर जो है वो लोगों के लिए वो फ़ायदेमंद साबित हों। वो फिर बड़े होकर उनकी आदतें ही होती हैं। तो ये वालिदैन का काम है। वालिदैन इस चीज़ पर गौर करें कि बचपन में तरबियत करना आसान होती है, बड़े हो गए फिर वो उन्होंने किसी की नहीं सुननी। वो कहते भी है हम जो है वो फिर कि हम किसी के बाप की भी नहीं सुनते। इसी तरह वो कहते हैं इनके
माँ अगर सुना दे बचपन में तो फिर जो है वो माँ की भी सुन लेते हैं, लेकिन जब बड़े हो गए तो फिर बाप की भी नहीं सुनते। इसलिए बचपन का वक्त होता है तरबियत का, इस वक्त में आप तरबियत करें।